Like a Hellcat. Spinning, it is the process of changing fiber into yarn. In our last video, we have to study about the ginning. Okay, so my dear students, how are you? And first of all, let me clear that today we will complete the process of making fiber to cloth. So ginning process is separating of fiber from plants, and the spinning, it is the process of making yarn from fiber. स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारा जो फैब्रिक फाइबर होता है उसे हम लोग अपने वन हैंड में ले लेते हैं, उसे अपने थंब से पिंच करते हैं और उसके बाद हम अपने उसको सेकंड हैंड के 4 फिंगर से आगे की तरफ खींचते हैं और उसे ट्विस्ट करते हुए हम लोग खींचते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक थ्रेड बनता है जो काफ़ी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इसे ही हम लोग यॉर्न यानी धागा कहते हैं. ये जनरली हैंड स्पिंडल या तकली और चरखा, इन 2 तरह के ऑपरेटेड डिवाइस, ये 2 ऐसे डिवाइस हैं जिनसे हम लोग इसे ऑपरेट करते हैं स्पिनिंग प्रोसेस के लिए. जनरली रूरल एरिया में चरखा यूज़ किया जाता था एक बड़े उद्योग के लिए, कि जिसमें क्या होता था, ढेर सारे चरखे होते थे, काफ़ी लोग होते थे और इस तरीके से फाइबर से यार्न बनाते थे. ठीक है, तो लेकिन जनरली क्या हुआ कि जब जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ने लगी तो इस स्पिनिंग प्रोसेस से, भाई हैंड से तो इतना आसान से होगा नहीं, बहुत सारे लोग लगते थे, फिर जाकर के कहीं थोड़ा बहुत यार्न बन पाता था. जब इसकी मांग बढ़ी, बहुत ज़्यादा होने लगी, खपत होने लगी, तो फिर स्पिनिंग मशीन से जो है वो स्पिनिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया गया. तो इस तरीके से हैंड स्पिनर, मैंने आपको इसमें एक स्ट्रक्चर शो भी करूँगी आगे, जिसमें कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हैंड स्पिंडल या तकली क्या होता है और चरखा क्या होता है. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी हमारे राष्ट्र के जो पिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता, वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे. और यही नहीं, वो खादी के कपड़े अपने ही चरखे पे खुद से बनाकर पहनते थे, क्योंकि देखिए चरखे की बात आती है तो हम लोग जनरली महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर सोचते हैं. तो वो खुद से बना के पहनते थे और साथ ही साथ ये लोगों को इनकरेज भी करते थे कि आप खुद भी खादी के कपड़े पहनो और बना करके, जिससे हमारे भारत की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, विदेशी जो हैं वो भारत का पैसा भारत में ही देंगे, साथ ही साथ विदेशी पैसे भी भारत में आएंगे. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो हमें इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को अपनाने के लिए बोलते थे. हालांकि आज वेस्टर्न ट्रेडिशन ज़्यादा हमारे भारत में है, हम लोग वेस्टर्न चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया के इकोनॉमी के लिए लॉस भी है. तो अभी हम आगे इस वीडियो में, जब ये वीडियो पूरा एक्सप्लेन करके मैं क्लियर करूँगी, कंप्लीट करूँगी, तो उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियो भी शो करूँगी. सो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से वीविंग और स्पिनिंग और ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और कैसे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं. ओके, सो वीविंग, इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट yarn इनटू द क्लॉथ. वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि yarn को क्लॉथ में चेंज करता है. ठीक है, ये जैसे 2 सेट्स ऑफ yarn है, मतलब 2 तरह के धागे हैं, 2 धागों को ले करके और उनको एक साथ, मतलब क्रॉस जो होता है ना, जिग जैग वाइज, इसको क्या करते हैं कि हम लोग बुनाई करते हैं, यानी एक दूसरे में, जैसे ना चटाई बुनना, तो उस तरीके से एक दूसरे में इसको दोनों जो फाइबर हैं, जो yarn है, सॉरी फाइबर नहीं, जो yarn, यानी कि अब हम लोग क्या किए, फाइबर से हम लोग धागे बना लिए इसको. तो ये जो yarn है, अब ये 2 सेट yarn जो है वो एक साथ जब इसको हम लोग अरेंज करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग वीविंग कहते हैं. ठीक है, और इसे हम लोग कैसे करते हैं, या तो हैंडलूम के थ्रू या पावरलूम के थ्रू. सबसे पहले चीज़ें होती हैं कि ये हैंडलूम और पावरलूम क्या है. तो जब हम लोग एक छोटा सा इसके, मतलब एक नॉर्मल हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें बनाना है क्लॉथिंग, तो हम क्या करते हैं कि हैंडलूम लेते हैं. ये एक मशीन होती है जो कि गांव वगैरह में या पहले के समय में लकड़ी के चारों पायों से और उसमें बनाया जाता था, जिससे हाथ से धागे को अरेंज करके फिट करके हाथ से उसे
बुनाई की जाती थी। लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय लगने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इसकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगी, समय बहुत ज़्यादा लगने लगा और कम उपज होने लगी, यानी कि कम हमें चीज़ें मिलने लगी, तो उसके बाद फिर एक लार्ज स्केल पर एक मशीन लगाई गई जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, जिसे हम लोग पावर लूम कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है, ठीक है। तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, पावर लूम। देखिए वीविंग जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ब्लू और वाइट 2 कलर के धागे लिए हैं और इस तरीके से उन्हें हम लोगों ने बुनाई कर दी है। तो वीविंग के बाद हमारा जो क्लॉथ है वो इस तरीके से दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे बॉक्स थोड़े चौड़े मैंने बनाए ताकि आप इजीली समझ जाएं। वहाँ पे पतले पतले धागे होते हैं, तो वो इसी तरीके से एक के ऊपर एक क्रिस क्रॉस के तौर पे बुनाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निटिंग। निटिंग भी एक तरीके से वीविंग का ही प्रोसेस होता है, इसमें भी बुनाई होती है, बट निटिंग प्रोसेस में जनरली जो सिंगल यार्न है, यानी एक ही धागा 2 तरह के निटिंग नीडल से बनाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने स्वेटर बुनाई देखा है ना, स्वेटर में क्या होता है कि जो वूल होता है, यानी जब हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो जो वूल होता है उसकी एक सिंगल यार्न होती है, लेकिन हम लोग 2 निटिंग यानी कि जो निडल होती है, 2 निडल से, निटिंग निडल से हम लोग एक ही धागे को बुनाई करके एक क्लॉथ की तरह रेडी कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं निटिंग, यानी 2 निडल की मदद से सिंगल यार्न को जब हम लोग फैब्रिक में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग निटिंग कहते हैं। ये हैंड निटिंग से भी हो जाता है, हालांकि जब अगर अधिक मात्रा में बनाना होता है, जो मार्केट के स्वेटर आते हैं, तो वो जनरली निटिंग मशीन से किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस देख सकते हैं कि प्लांट से गिनिंग प्रोसेस से फाइबर निकलता है, फिर फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न निकलता है, और यार्न से जो वीविंग प्रोसेस होता है उससे हम लोग फैब्रिक वीविंग, और साथ ही साथ इसमें हम लोग निटिंग प्रोसेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो हमने आपको दिखाया, इसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो आपको इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ये प्रोसेस है गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग और निटिंग, ये कैसे होता है, ये कैसे बड़े स्केल पे बनाया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये वही वुडन तकली है जिससे हैंड स्पिंडल भी कहते हैं, और इससे धागे को अलग किया जाता था। और उसके बाद इस तरीके से जब इसकी खपत ज़्यादा होने लगी, तो इस तरीके से स्पिनिंग मशीन जो है वो लार्ज स्केल पे यूज़ होने लगा फाइबर से यार्न में चेंज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे वीविंग प्रोसेस है जो नॉर्मल पेपर और पेज से यहाँ पे शो किया गया है, जो आपके सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि किस तरीके से, देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे ये वीविंग की गई है, और इस तरीके से बुनाई होगी पूरे स्टेप वाइज, और यहाँ पे एक क्लॉथ रेडी हो गया है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे भी इस तरीके से बनाइए, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे घर पे ट्राई किया या नहीं किया, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you so much. We will meet in next video. Bye bye. Fiber to fabric. In this module, you will learn how fabric is made. We wear different types of dresses. Each of our dresses is made of some fabric. Cotton, silk, jute, wool, nylon and polyester are some common fabrics. But what is fabric made of? Fabric is made of fine threads called yarns. You can easily pull out a yarn from fabric. Moreover, if you untwist a yarn to loosen it, you will find that it consists of a number of thin hair-like strands. These strands are called fibers. Thus, fabric is made of many yarns, and a yarn is made of many fibers. But how are fibers obtained? And how are they converted to fabric? Let us find out. Once fibers are obtained from their source, they are converted to yarns. For this, fibers are drawn out and twisted together to get the thicker and stronger thread
that is yarn. The process of making yarns from fibers is called spinning. Spinning can be done by hand or by using a spindle or a charkha. For large-scale production of yarns, spinning machines are used. Weaving is done on looms. Some looms are hand-operated and are called hand looms, whereas some are power-operated and are called power looms. During weaving, initially one set of yarn is fitted on a loom. The other set of yarn is then interlaced at right angles with the first set of yarn so as to get fabric. Let us now learn about knitting. In this module you have learned fabric is made of many yarns and a yarn is made of many fibers. Fibers obtained from plants and animals are called natural fibers, whereas those synthesized using chemicals are called synthetic fibers. Fibers are converted to yarns by spinning. Yarns are converted to fabric by weaving and knitting. Weaving is the process of interlacing two sets of yarns to get fabric. Knitting is the interlooping of one or more set of yarns to get fabric.